आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 232वें एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में कब परंपरागत चिकित्सा के दिन बहुरेंगे, कब फिरेंगे दिन। एलोपैथी के समानांतर आयुर्वेद को खड़ा करने के लिए सरकारों को, केंद्र हो या राज्य, प्रयास करने की बहुत जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 232वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है, पर आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का इतिहास सबसे पुराना माना जा सकता है। परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों में सबसे पुराना इतिहास इसका है। 4 वेदों में एक उपवेद आयुर्वेद भी है। अगर आप देखेंगे तो एक उपवेद आयुर्वेद भी है। देश में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा जैसी पद्धतियां सदियों पुरानी मानी जा सकती हैं। आज के समय में एलोपैथ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, एलोपैथी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, किंतु इसके बाद भी लोग आयुर्वेद की तरफ लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर देशी नुस्खों की भरमार है। 80 के दशक तक जो प्रौढ़ हो रही पीढ़ी जानती होगी, दादी माँ का खजाना, नानी माँ के नुस्खे, नानी माँ की सलाह है, दादी माँ के नुस्खे, इस तरीके की किताबें बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी और हर घर में एक किताब ये भी हुआ करती थी जिसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख हुआ करता था। इसके अलावा आयुर्वेद में अनेक छंद, गीत, कविताएं आज सोशल मीडिया पर अपना स्थान बना रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिनमें किस ऋतु में आपको क्या खाना है, इसका किस चीज का सेवन करना है, इस बात का उल्लेख किया गया है। किन चीजों के साथ इसका कॉम्बिनेशन, किन चीज के साथ किस चीज को नहीं आपको खाना है, कौन सी चीज खाने के लिए वर्जित है, इस बात का भी उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। इसमें पथ्य और अपथ्य का भी उल्लेख मिलता है। 2020 में देश में फैली कोरोना कोविड-19 नाम की बीमारी ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस तरह की संक्रामक बीमारियों में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां बहुत ज्यादा कारगर, लाभकारी साबित हुई हैं। कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से जो दवाएं मरीजों को दी जा रही थी, उसके बाद जब बाद में इनकी रिपोर्ट्स आई तो उसे सिरे से खारिज करने की, सिरे से नकारने की बात भी सामने आई। ये बात इसलिए भी हुई क्योंकि कोविड-19 के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। कम समय में इससे निजात पाने के लिए आनन फानन चिकित्सा को आरंभ करा दी गई, पर आयुर्वेद के काढ़े को केंद्र सरकार हो, सूबाई सरकारें हो, उनके द्वारा निःशुल्क वितरित कराकर यह साबित किया कि आयुर्वेद जैसी पद्धति इस मामले में उपयोगी कहीं ना कहीं है। अनेक शोधों से ये बात भी प्रमाणिक तौर पर सामने आ चुकी है कि पारंपरिक औषधियां जिनके बारे में हमारे पूर्वज जानते थे और ऋषि मुनियों के हवाले से ग्रंथों में इनके बारे में भी लिखा गया, जो कुछ भी लिखा गया है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास होता है, जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना जरूरी है, जो आयुर्वेद की परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों से होता है। आज लोग एलोपैथिक दवाओं को तत्काल आराम के लिए तो अपना रहे हैं, पर रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ही कारगर साबित होती आ रही है। कहा जाता है कि घड़ी भर की वेदना सब दिन का आराम, ये कहावतें पुरानी ऐसी नहीं बनी है कि थोड़ी देर आपको परेशानी होगी और हमेशा का आराम हो जाएगा। इन परिस्थितियों में गुजरात में पारंपरिक औषधियों वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की स्थापना अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय ही मानी जा सकती है। वैसे भी केंद्र के साथ अनेक सूबाई सरकारों के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार की दिशा में
अहम कदम उठाए गए हैं। गुजरात में स्थापित होने वाला वैश्विक स्तर पर जो एक वहां पर स्थापित किया जा रहा है, वो इन परिस्थितियों में मील का पत्थर ही साबित हो सकता है। देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ही इन उद्देश्यों के साथ की गई थी कि मनुष्य को किस तरीके से रोगों से बचाया जाए, मनुष्य को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए। सदियों पहले उपवेद के रूप में आयुर्वेद में जिन बातों का उल्लेख किया गया था, उससे बेहतर शायद कोई और पद्धति लोगों को निरोग रखने के लिए बनी। इसमें जो भी है वो सदियों पहले वैज्ञानिक मापदंडों के हिसाब से ही वर्णित किया जा चुका है। इसमें खान पान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का संयम आपको बरतना चाहिए, आपकी जीवन शैली किस तरह की होना चाहिए, इसको विस्तार से परिभाषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अगले 25 सालों में जब देश की स्वतंत्रता का शतक लगेगा, अर्थात भारत की स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी, तब देश का आयुर्वेद पूरे विश्व में न केवल अपना डंका बजाएगा, वरन ये विश्व की समस्त चिकित्सा पद्धतियों के शिखर पर जाकर अपना परचम लहराते हुए नजर आएगा। विश्व भर में आयुर्वेद की को स्वीकारता मिलना, अनेक देशों के द्वारा इसे अपनाया जाना इसी बात का प्रमाण है कि इसकी कितनी उपयोगी पद्धति, इसकी उपयोगिता कितनी है। आज खान पान जीवन शैली के कारण अनेक लोग व्याधियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। शहर के बच्चे धूल मिट्टी में नहीं खेलते, वे मिट्टी से दूर हैं। जंक फूड का सेवन कर अनेक रोगों को अपने घर में, अपने शरीर में घर बनाने के लिए, अनेक रोगों को अपने शरीर में घर बनाने के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इससे शारीरिक असंतुलन बन रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज लोगों में अगर आप देखें तो रक्तचाप, शुगर, मोटापा, कुपोषण, किडनी खराब हो रही है, डायलिसिस चल रही है, न जाने कितने तरीके की बीमारी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, जो आज से 2-3-4 दशकों के पहले की तुलना में 70 से 80% अधिक मानी जा सकती है। आज न जाने कितने युवा हृदयाघात जैसी चीज से आप देख सकते कितने युवा दम तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा रहन सहन, खान पान ही जवाबदेह माना जा सकता है। आप अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये मान्यता सामने आती है कि आप जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उस क्षेत्र का वहां जो भोजन उपलब्ध है वही भोजन आप करिए। स्वाद बदलने के लिए कभी कभार विदेशी भोजन आप कर सकते हैं, पर आप इसकी अगर आदत डाल रहे हैं तो आप व्याधियों को निमंत्रण दे रहे हैं। पहले लोग सुबह उठ के अंकुरित अनाज खाते थे या रात में बची रोटियां ज्यादा इसलिए बनाई जाती थी कि सुबह बासी रोटी खाया करते थे जो पौष्टिक हुआ करती थी। आज बच्चों को आप देखिए, बच्चे मैगी, नूडल्स आदि उनके नाश्ते का अंग बन चुका है। हमें अगर लंबा जीवन जीना है तो और निरोगी रहना है तो हमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अंगीकार करना पड़ेगा। उसमें दिए गए नियम कायदों का हमें अक्षरशः पालन करना होगा। एक बात और सच है, जब किसी विधा, किसी कथा, ज्ञान विज्ञान, इतिहास आदि को शासन का सहयोग मिलता है, अर्थात राज्य का आश्रय मिलता है, तो वो तेजी से विकसित या स्थापित हो जाती है। आज भी ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली बाकायदा सांसें लेती आपको नजर आएंगी। अगर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा इसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को समर्थन दिया जाता है तो आने वाले समय में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पूरी तरह स्थापित करने से शायद ही कोई रोक पाए, अंगीकार करने से शायद ही कोई रोक पाए। लिमटी की लालटेन के 232वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन रोजाना समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के चैनल पर और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है। साथ ही रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं या चैनल साइन न्यूज के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं।
अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित मौसम के अपडेट और दूसरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 232वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 233वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।